बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मैं हूँ मोहम्मद मज़हर इकबाल। कई दिनों से जारी ये बहस कि IPPs के कैपेसिटी चार्जेस का मसला कब हल होगा, आज उसकी शुरुआत हो गई है। हुकूमत ने 5 पावर प्लांट्स जो बड़े अरसे से बंद थे उनको कैपेसिटी चार्जेस की मद में 411 अरब रुपए अदा किए जा रहे थे, और ये प्लांट्स ना बिजली भी पैदा नहीं कर रहे थे और कौमी ख़जाने पर बोझ थे। इनको बिलाखिर आज बंद कर दिया गया, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान अवैस लगारी जो वफाकी वज़ीर तवानाई हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। और इसके बाद ये भी पता चला है कि 15 मज़ीद IPPs जल्द ही मंजर आम पर आ जाएंगे, जिनको जितनी बिजली वो पैदा कर रहे हैं उसकी कीमत दी जाएगी और कैपेसिटी चार्जेस की मद में उसको 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा। 5 पावर प्लांट वो हैं जिनमें रोश पावर प्लांट सबसे महंगा पावर प्लांट, जो 750 रुपये फ़ी यूनिट भी उसने हुकूमत से बिजली की कीमत वसूल की। और ये रज़ाक दाऊद ग्रुप जो तहरीक इंसाफ के कभी इमरान खान के मुशीर रहे हैं, ये उनकी मलकियत है और अब इसको बंद कर दिया गया है। इसके अलावा मियां मनशा का लाल पीर पावर प्लांट ये 362 मेगावाट का है। रोश पावर प्लांट 450 मेगावाट का है। सबा पावर ये नदीम बाबर इसके मालिक हैं, और एटलस पावर ये शिराजी ग्रुप का है, और हबको ये एंग्रो हबीबुल्ला की मलकियत है। ये 5 पावर प्लांट बंद होने से 411 अरब रुपए की बचत होगी। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात देखने में आई है कि जो टास्क फोर्स बनाई गई थी इस पर, उसने बड़ी तेज़ी से और उन्होंने जो काम किया है वो काबिल सताइश है। उन्होंने हुकूमत को ये बता दिया है कि या तो ये पावर प्लांट्स चल सकते हैं, IPPs चल सकते हैं, या फिर आवाम। आपने फ़ैसला करना है कि आपने किसके साथ रहना है। बिलाखिर इन IPPs के बारे में टास्क फोर्स की जो सिफारिशात थी उस पर अमल शुरू हो गया है, और अब 15 जो IPPs और हैं उनके साथ बातचीत जारी है, और जल्द ही यानी कि हफ्ते के अंदर अंदर इसके बारे में आवाम को मज़ीद खुशखबरी मिलेगी। ये तहरीक निगरान वफाकी वज़ीर तजारत व दाखिला गौहर एजाज़ जो मारूफ सनतकार हैं उन्होंने शुरू की थी, और उन्होंने IPPs के तमाम मालकान को बेनकाब किया कि ये जोंकों की तरह पाकिस्तान को लूट रहे हैं और 2100 अरब रुपया सालाना कैपेसिटी चार्जेस की मद में इनकी जेबों में जा रहा है। फिर उसके बाद जमात इस्लामी के अमीर हाफ़िज़ नईमुर्रहमान ने बाकायदा इस पर एक इस्लामाबाद में धरना दिया। कई रोज़ तक वो धरना जारी रहा और हुकूमत ने उनसे भी मुज़ाकरात किए कि हम कीमत कम कर देंगे। अब हुकूमत को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, कैसे इस मसले से जान छुड़ाए। बिलाखिर टास्क फोर्स बनी, प्रेशर बिल्ट हुआ, हर शख्स ने, हर जमात ने आवाज़ उठाना शुरू की कि IPPs जो है वो जोंकों की तरह खा रहे हैं। 1994 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो दूसरा दौर हुकूमत था उसमें पहला पावर प्लांट हब पावर कंपनी पाकिस्तान में लगा। फिर उसके बाद 2002 में पावर प्लांट लगे, फिर चलता रहा, हत्ता के इमरान खान के दौर में भी पावर प्लांट लगे और उनके जो मुआहदे थे वो रिन्यू हुए, और ये सिलसिला हर हुकूमत में चलता रहा। लेकिन जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है कि IPPs का फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए, ये मुतालबा मंजर आम पर आया है। हर जमात ने ये कहा है। जो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी मलकियत तब्दील कर दी है। बहुत सारे जो मालकान हैं उन्होंने बहुत से अपने जो शेयर्स की मुंतकली अपने बच्चों और उनके अपने अजीज़ व अकारब के नाम कर दिया, ताकि कल को अगर फोरेंसिक ऑडिट होता है तो वो उसमें से बरी-उज़्ज़िम्मा करार पाएँ, यानी उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। मज़े की बात यह है कि जिन लोगों ने ये मुआहदे किए अभी तक उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो पीपल्स पार्टी का दौर हो, वो मुस्लिम लीग नून का दौर हो, वो इमरान खान का दौर हो, उनको कटहरे में लाया जाना ज़रूरी है जिन्होंने मुआहदे किए। अफसोस की बात यह है कि हुकूमत उनसे रिक्वेस्टें कर रही है कि जी मान जाएं, भाई मान जाएं। भैया आप देखें कि आप बिजली पैदा कर रहे हैं, ठीक है, बंद पावर प्लांट के पैसे 2100 अरब रुपया सालाना मेरी और आपकी जेब से इन पावर प्लांट्स को जा रहा था, और ये मज़े में थे, बिजली बनाएं ना बनाएं आराम से। अब जो है मियां मनशा सबसे बड़े सनतकार हैं पाकिस्तान के, उनका लाल पीर है। अच्छा, अब दूसरे भी जो पावर प्लांट हैं अपनी कैपेसिटी से कम, ये तो बंद थे लेकिन पैसे लिए जा रहे थे।
لیکن جو دوسرے 15 پاور پلانٹس ہیں وہ اپنی کیپیسٹی سے کم بجلی پیدا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت آخری مراحل میں ہے۔ جتنی بجلی پیدا کریں گے اتنے پیسے ان کو دیے جائیں گے۔ جو بند کیے گئے ہیں پاور پلانٹس، ان کے جو واجبات ہیں حکومت ان کو ادا کرے گی، لیکن وہ سود کی مد میں ان کو کوئی پیسہ نہیں دیا جائے گا۔ اچھا، اب جو اگلی بات یہ ہے کہ 10 روپے بجلی سستی ہوئی ہے۔ ان 411 ارب روپے کی بچت سے 10 روپے فی یونٹ بجلی سستی ہوگی۔ اور جو دوسرے 15 پلانٹس ہیں اس کے بعد حکومت نے پھر ایک 10 پاور پلانٹس کی اگلی فہرست ہے، یعنی یہ جب کوئی ایک مہینے کے اندر اندر تقریباً 20 روپے فی یونٹ بجلی سستی ہوگی۔ اور اس بجلی سستی ہونے سے عوام کا جو ذہنی مریض بنتے جا رہے تھے ان کا جو ہے چہرے پر جو ہے وہ تھوڑا سا مسکراہٹ دیکھنے کو ملے گی، اور جو ملکی معیشت کاروبار اس وقت ٹھپ ہو چکا تھا وہ بھی دوبارہ ٹریک پر آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ مہنگی بجلی 50 سے 70 روپے فی یونٹ بجلی جو ہے نا وہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے۔ خطے کے لحاظ سے پاکستان بجلی میں سب سے مہنگی جو بجلی پیدا کرنے والا ملک بن چکا ہے۔ ان حالات میں نہ تو آپ کا لوکل انڈسٹری چل رہی ہے، نہ آپ کی ایکسپورٹ۔ اس وقت جو صورتحال انڈسٹری کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آدھے سے زیادہ انڈسٹری بند ہے، کچھ سولر پہ منتقل ہو گئی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں اگر یہ 20 روپے بجلی سستی جلد ہو جاتی ہے تو اس سے یقیناً انڈسٹری چلنا شروع ہو جائے گی۔ بند انڈسٹری کے لیے یہ اچھی خبر ہے، اور اب ہم اس کا انتظار کریں گے، عوام بھی انتظار کریں گے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے مزید گورنمنٹ کو تقریباً کوئی 200 سے 250 ارب روپیہ فوری طور پر ان 411 ارب کے بعد فائدہ ہوگا، یہ بچت ہوگی۔ پھر اس کے بعد اگلی ایک فہرست 10 پاور پلانٹس کی ہے، تو اس طرح تقریباً کوئی 20 روپے فی یونٹ بجلی آنے والے دنوں میں سستی ہوگی۔ اس کا تمام کریڈٹ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز کو جاتا ہے، جنہوں نے یہ تحریک شروع کی، اس کا آغاز کیا، اور پھر آہستہ آہستہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر ہم سفر ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ انہوں نے جو تحریک شروع کی، مختلف کاروباری تنظیمیں بھی میدان میں آ گئیں، سیاسی جماعتوں نے بھی اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، بالآخر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ آج عوام کے لیے اچھا دن ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ یہ آپ آئی پی پیز جو ہے وہ بند جو ہے ان کی پیسے ان کو روک دیے گئے ہیں، اور یہ 411 ارب کی بچت قوم کو مبارک ہو۔ اسی کے ساتھ محمد مظہر اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔